तो इमाम फ़ख्र इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक सबसे अहम बात जो याद रखने की वो ये है कि जब भी अहनाफ के उसूल फ़िक़्ह या उसूल हदीस की किताबों के अंदर इमाम फ़ख्रुल इस्लाम का लफ्ज़ ज़िक्र किया जाता है तो वहाँ पर मुराद यही इमाम बज़वी रहमतुल्लाह अलैह मुराद होते हैं। तो चुनाचे भर गए इनकी किताबों के जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो हर किताब भी बहुत अहम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनकी मशहूर जो किताब है उसूल बज़वी के नाम से उसका तारुफ़ कराया गया। इंशाल्लाह आगे जाकर इनका मज़ीद तारुफ़ आएगा। इनकी भी अगर आप तफ़सीली हालात जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो दीगर जो किताब मैंने पहले बता चुका हूँ, अल अंसाब किताब है, अल बिदाया व निहाया, वफ़यातुल अयान, सियर अअलामुन नुबला, ताजुत तराजुम, अल फ़वाइदुल बहिया और अत-तबक़ात उस-सुन्निय्या और दीगर जो किताबें हैं उनका मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर उनको आपको तफ़सीली तारफ़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो अहम बात याद रखने की वो ये है कि ख़ताओं से महफूज कोई भी इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने अम्बिया को मासूम पैदा किया है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जो है वो महफूज हैं, लेकिन उम्मत के जो भी बाकी फ़र्द हैं उनके अंदर अगर कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो अल्लाह ताला उनके जो है वो माफ़ फरमाए। और कोई भी उम्मत का फ़र्द है, चाहे वो आलिम है गैर आलिम है, तो इंसान के अंदर ख़ता का पहलू जो है मौजूद होता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला उनको क्या कर लेता है, अपने ख़ास रहमत के ज़रिए उनको गलतियों के ऊपर तंबीह कर देता है जिससे अपनी गलती को सामने समझ सकते हैं। चनाचे यहाँ पर जो अहम तरीन बात यह है कि अहनाफ के इन आइमा के ऊपर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल तौर पर या तो किताबें तसनीफ़ की हैं या अपनी किताब के अंदर मुस्तकिल तौर पर उन्वान देकर इनके हालात ज़िंदगी को बयान किया है। जो अहम बात यहाँ पर यह है कि मुहद्दिसीन का क्योंकि जांच पड़ताल करने का अपना तरीका है और वो जब जांच पड़ताल करते हैं तो वो उन चीज़ों को देखते हैं जो उनके अपने जो है वो बयान करदा उसूल और क़वानीन के मुताबिक आती हैं। चनाचे इमाम अहनाफ के जो आइमा हैं इनके ऊपर उन्होंने जहाँ पर तौसीक़ की है वहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे भी नकल किए हैं जो बज़ाहिर जरा नज़र आती है, लेकिन जो फ़न रिजाल अस्मा और रिजाल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, जो थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि कोई कम ही मुहद्दिस ऐसा है कि जिसकी चंद चीज़ों के ऊपर कलाम ना किया गया हो, और वो बातें ऐसी होती हैं कि उनसे ना तो मुहद्दिस की शान के अंदर कोई फ़र्क आता है और ना उसकी इल्मी खिदमात के अंदर कोई फ़र्क आता है, ना उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क आता है। इन्हीं अइम्मा कराम के ऊपर जो है वो कुछ हज़रात ने जो है वो अपनी किताबों के अंदर ऐसे अल्फाज नकल किए हैं जिनके अंदर कुछ जो है वो शुकूक व शुबहात पेश आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह बाकी मुहद्दिसीन के हवाले से हम कहते हैं कि वो एक मास बातें ही हैं और जरा करने के लिए या इस तरह के इल्ज़ामात के लिए तफसीली तौर पर दलील का दरकार होना ज़रूरी है, तो वो क्योंकि इस तरह की दलील कोई भी ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो हनाफ के इन अइम्मा कराम के मुखालिफ हो, तो इसलिए जो है वो हमें हुस्न ज़न रखते हुए और ख़ुसूसन इनकी इल्मी शख्सियात को, इनकी इल्मी खदमात को सामने रख कर तअस्सुब की निगाह से हट कर इनकी ज़िंदगी का मुताला करें, ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए कि अहनाफ के जो आइम्मा हदीस हैं इनका भी फ़िक़्ह और उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और तफसीर और दीगर फ़नून के अंदर ऐसा ही मर्तबा है जैसा कि दीगर मज़ाहिब के बड़े बड़े आइम्मा का क्या मर्तबा रहा है। अगर यहाँ पर अगर आप गौर फ़िक्र करें तो ये इमाम वो हैं कि चारों मज़हब में से मुहक्किकीन हज़रात ने, अहनाफ ने तो की है उनकी तारीफ़, लेकिन बाकी जो तीन मसालिक हैं हनाबला, शाफ़िया और मालिकिया, उनके मुहक्किकीन उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इनका ज़िक्र करके इन्हीं बड़े बड़े आइम्मा का अहनाफ में से इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, इमाम ज़ुफ़र, इमाम हसन बिन ज़ियाद, उसके अलावा जो है वो इनके जो आगे शागिर्द हुए हैं इमाम काज़ी ईसा बिन अबान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फ़ख्रुल इस्लाम बज़वी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दबूसी और दीगर बड़े बड़े जो आइम्मा अहनाफ रहे हैं, इनका अपनी किताब के अंदर बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है वो नकल करते हैं और साथ साथ इनके उसूली फ़िक़ही
यहाँ तक कि मुजतहिद के अल्फाज भी उन्होंने नकल किए हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इन अकाबिर का कम अज़ कम एहतराम को मलहूज़ रखते हुए इनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं पर हमारे शकूक व शुबहात पेश आते हैं तो जो बड़े अइम्मा कराम हैं उनके सामने इबारत पेश करके उसको हल करने की कोशिश की जाए, ना कि ख़ुद उसके ऊपर अपनी राय जो है वो कायम करना शुरू कर दी जाए। अगर इन किताबों का, जिनका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, अगर इन अइम्मा की किताब का इंसान हसद के नज़र से हटकर मुताला करे, दिल को साफ़ करके मुताला करे तो वह इस चीज़ पर लाजमी पहुँचेगा कि अहनाफ ने उसूल हदीस पर इतनी मेहनत की है कि अगर वो क़यामत तक आने वाला कोई भी इंसान है, अगर वो उसूल हदीस को सामने रखेगा तो इंशाअल्लाह वो इस चीज़ पर पहुँचेगा कि अहनाफ की जो खिदमात हैं दीगर जो है मसालिक की तरह, इनकी भी हदीस के ऊपर बहुत बड़ी खिदमात क्या हैं मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना है उसको दिल के साथ मानने और सुनने के और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जिन हज़रात ने इंटरनेशनल इस्लामिक एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं उनको जो है वो लाजमी जो है वो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, और दीगर हज़रात के साथ लाजमी जो है वो शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।